आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, व्रत कब रहें, पारण कब करें हम। तो राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो देखिए, ये जो आषाढ़ 2025 में आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, किस नाम से जानी जाती है, व्रत हमको किस दिन रखना है, पारण हमको किस दिन करना है, कौन कौन से नियम का पालन करना है। क्योंकि देखिए भक्तों, एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। एकादशी कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, महीने में दो एकादशी पड़ती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो दोनों एकादशी जो कोई साल में 24 एकादशी का व्रत करता है और दो एकादशी जब एक महीना बढ़ जाता है तो 26 एकादशी हो जाती है। तो कहते हैं कि उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती और वो सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। पुनः जन्म से छुटकारा मिल जाता है, वो मुक्त हो जाता है। पुनः मृत्यु से छुटकारा हो जाता है। तो एकादशी सबको करनी चाहिए और जो एकादशी नहीं करता है तो उसको भी एकादशी का नियम का ज़रूर पालन करना चाहिए। क्योंकि जब आप नियम का पालन करेंगे तो आपको एकादशी का फल ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको नियम का फल नहीं मिलेगा। तो ये 2025 में आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है और किस नाम से ये एकादशी जानी जाती है। तो देखिए, एकादशी सारे व्रतों से एकादशी बहुत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। और हर महीने की जो दो एकादशी पड़ती है तो हर महीने की एकादशी का अलग अलग नाम से एकादशी जानी जाती है। जैसे अभी अभी निर्जला एकादशी पड़ी थी, उसके बाद में अब आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो योगिनी एकादशी भी सारे व्रतों से श्रेष्ठ है। तो योगिनी एकादशी के का व्रत हमको नियम पूर्वक करना चाहिए। क्योंकि आपकी ये जो योगिनी एकादशी है, ये 21 और 22 दोनों दिन व्रत रखा जाएगा। 2 दिन की आपकी भी एकादशी पड़ी है। तो आप लोग आप अपने घर में जैसा हो देख लीजिएगा। आपकी 2 दिन की एकादशी है, जैसे निर्जला एकादशी थी उसी तरह ये। तो आप लोग जैसे हर वीडियो में हम बताते हैं, तो शनिवार पड़ रहा है तो आप लोग शुक्रवार को बाल धुल लीजिएगा और अपना नाखून वाखून जो कुछ है काटना हो काट लीजिएगा, बाल धुल लीजिएगा। उसके बाद में आप अपने घर की साफ सफाई कर लीजिएगा। तुलसी पत्ते को ज़रूर तोड़ लीजिएगा। तुलसी जी के पत्ते तोड़कर एक दिन पहले रख लीजिएगा। जितना काम है आप एक दिन पहले शुक्रवार को कर सकते हैं। उसके बाद में, क्योंकि एकादशी किस दिन पड़ रही है, तो एकादशी आपको 21 तारीख है, दिन शनिवार है, 2025 में 21 तारीख को एकादशी पड़ रही है। तो शनिवार पड़ रहा तो आप शुक्रवार को अपना बाल धुल लीजिएगा और जो कुछ आपको करना है घर की साफ सफाई सब कुछ आप कर लीजिएगा। क्योंकि आपको हर वीडियो में हम बताते हैं कि एकादशी को तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी पत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप एक दिन पहले तुलसी पत्र को तोड़ कर रख लीजिएगा। और जैसे आप एक दिन पहले मतलब दशमी के दिन आप जहाँ तक हो सके तो आप शाम का भोजन ना करें। एक टाइम आप भोजन करें। 3 दिन कहते हैं कि दशमी, एकादशी, द्वादशी, 3 दिन जो कोई नियम का पालन कर लेता है, लहसुन प्याज नहीं खाता, और जैसे लहसुन प्याज है, मूली है, बैंगन है, मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, चने की दाल है, इस तरह का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आपको दशमी के दिन से ही 3 दिन, जैसे 3 दिन है तो 3 दिन आपको दातून करनी चाहिए। क्योंकि 3 दिन आप नया ब्रश, नया जीभी अगर आपके पास है तो आप ले लें, और नहीं है तो आप 3 दिन दातून करिए। दशमी के दिन दातून करिए और एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन। क्योंकि तीनों दिन, एकादशी 3 दिन की मनाई जाती है और तीनों दिन नियम का पालन करना रहता है।
तो जहाँ तक हो सके आप दशमी के दिन पूरा दिन में बाल वाल धुल लीजिएगा, आप एक टाइम भोजन करें और शाम को जहाँ तक हो सके तो आप फलाहार रहें। जब फल खाएँगे तो दूसरे दिन की आपकी एकादशी बहुत सही रहेगी। आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी और फल खा खा के ही आपको व्रत उठाना चाहिए। उसके बाद में फिर सुबह अगर आपके घर के आस बगल नदी स्वच्छ नदी है या नदी सरोवर है, नहीं तो गंगा जी है, और नहीं तो जब आप नहीं है गंगा जी, आप नहीं जा सकते तो आप अपने जल में गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद आपको क्या करना है कि आप सूर्य भगवान को उस दिन जल चढ़ाइएगा। 7 परिक्रमा लगा के 12 नाम लेके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। उसके बाद में उस दिन कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारी तुलसी माता लक्ष्मी जी है, तो हमारी लक्ष्मी जी भगवान श्रीमन नारायण के लिए वो भी व्रत रखती है, तो उनके ऊपर जल नहीं डालना चाहिए। आप ऐसे श्रद्धा से आप दीपक जला दे, धूप बत्ती कर दे, पूजा में जो कुछ आपके भोग में चढ़ा दे। उसके बाद में फिर आपको उस दिन क्या करना है, एकादशी के दिन जहाँ तक हो सके, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान का व्रत है, तो जहाँ तक हो सके पीला वस्त्र पहनना चाहिए, पीला या लाल, लेकिन पीला वस्त्र विष्णु जी को बहुत पसंद है। हमारी लक्ष्मी माता और विष्णु जी को पीला वस्त्र बहुत पसंद है, तो हमेशा हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि पीला वस्त्र ही आपको एकादशी के दिन पहन के पूजा करना चाहिए। एकादशी के दिन पीला वस्त्र पहन लीजिए, सिंदूर लगा लीजिए, नेल पॉलिश लगा लीजिए और महावर लगा के आपको पूजा करना चाहिए। विधि विधान से आप चौकी सजा लीजिए, उसके बाद में पीला वस्त्र उस पर बिछा लीजिए, फूलों को आसन दीजिए, क्योंकि चावल उस दिन नहीं रखना चाहिए एकादशी के दिन। उसके बाद में अगर आप कलश रख के पूजा करते तो कलश रख के पूजा करें, कलश रख के आप नहीं पूजा करते तो आप ऐसे ही, अगर आप विष्णु भगवान का आपके पास फोटो है तो फोटो से पूजा कर सकते हैं, अगर मूर्ति है तो आप मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं। आगे क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि चरणामृत से भगवान को स्नान कराना चाहिए। अगर मूर्ति नहीं तो आप ऐसे जल का छिड़काव चरणामृत से कर सकते हैं। उसके बाद में आप भगवान श्रीमन नारायण को आप पीले फूल का आप माला पहनाइए, फूल चढ़ाइए। अक्षत उस दिन आपको नहीं चढ़ाना, अक्षत की जगह आप तिल चढ़ा सकते हैं। जो फल है आपके पास फल चढ़ा दीजिए। बस श्रद्धा से, भगवान जी हमारे श्रद्धा के भूखे हैं, श्रद्धा और भाव के भूखे हैं। अगर आप श्रद्धा से सिर्फ आप जल आप भगवान को अर्पित करते हैं तो वो भी स्वीकार करते हैं। तो आपके सामर्थ्य के हिसाब जो कुछ आपके पास है उस तरह से आप पूजा का संकल्प लीजिए। पूजा का संकल्प लेके पूजा करिए। उसके बाद में पूजा आरती करने के बाद भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हे भगवान श्रीमन नारायण, हमसे जो कुछ हो सका, जो कुछ आपने दिया है वो हम आपके सामने लेकर खड़े हुए और पूजा किया है। आप जो कुछ गलती हमसे हुई है उसको माफ़ करना और हमारा पूजा आप स्वीकार करें, मेरी आरती स्वीकार करें और मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि लाए, हमसे कोई कड़वा वचन कभी ना निकले। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। पूरे दिन किसी को अशब्द नहीं कहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की लुतरी नहीं करनी चाहिए, किसी की इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, इसी मंत्र का आप जाप करिए और बिल्कुल किसी की निंदा चुगली बिल्कुल ना करिए। इस तरह से अगर आप एकादशी का नियम का जब पालन करते हैं तो हमारे भगवान श्रीमन नारायण और लक्ष्मी माता जरूर प्रसन्न होती है। तो इस तरह से आपको एकादशी का पालन करना चाहिए। तो एकादशी और पारण के दिन आपको क्या करना है, सुबह तो संकल्प ले लेना है, उसके बाद हमको एकादशी का व्रत करना है। आप जल पी सकते हैं और जल पी सकते हैं
अब एक टाइम फलाहार लें, एकादशी का व्रत करें तो एक टाइम फलाहार लें, तो आप शाम को फलाहार लें या तो दोपहर में। उसके बाद में सुबह आपको पारण करना है, तो पारण में आपको क्या करना है कि चावल से ही आपको पारण करना चाहिए। सुबह आप स्नान कर लें, स्नान करने के बाद आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, उसके बाद में तुलसी माता को जल चढ़ाइए। उस दिन मतलब पारण के दिन आप तुलसी माता में जल दे सकते हैं। तो तुलसी माता का पूजा करने के बाद हमको अपने घर के मंदिर में भगवान श्रीमन नारायण का और लक्ष्मी जी का पूजा करके उनसे प्रार्थना करके उसके बाद में हमको भोजन बनाना चाहिए। भोजन बनाने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि एक खुराक भोजन आप गौ माता के लिए निकाल कर रख दें, उसके बाद में आप स्वयं ग्रहण करें। और जैसे आप दान के लिए दाल चावल आटा साग सब्जी जो कुछ आपके पास है, फल है, वस्त्र है, जो कुछ आपके पास है तो निकाल कर रख दीजिए, किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, बस श्रद्धा होनी चाहिए। तो देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि देखिए एकादशी तिथि कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। तो योगिनी एकादशी 2025 में एकादशी का व्रत हमको 21 जून 2025 दिन शनिवार को करना है। सुबह 7:15 से एकादशी तिथि समाप्त शुरुआत हो रही है। उसके बाद में एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 22 जून 2025 में, दिन रविवार है। तो उस दिन एकादशी तिथि शाम को 4:22 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो आप लोग उस दिन सुबह पारण समय से कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप व्रत रहते हैं तो दशमी के दिन से दशमी के दिन और उसके बाद में एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, तीनों दिन का अगर आप नियम का पालन करते हैं और घर में बिल्कुल तीन मतलब दस एकादशी के दिन चावल नहीं बनाना चाहिए और दशमी के दिन आप सुबह बना सकते हैं, शाम को नहीं बना सकते, क्योंकि एकादशी लहसुन प्याज और चावल, चावल में जितने पाप हैं एकादशी के दिन सब पाप चले जाते हैं। तो इसीलिए चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि हम जो मतलब जो हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं उसके बाद अगर हम चावल खाएंगे तो सारे पाप इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से एकादशी का आपको व्रत करना है। आप लोग इस वीडियो को फॉलो आज करके सुनना, तभी आपको समझ आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। स्वस्थ रहें आप लोग, जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा खुश रहें। जय माता दी, राधे राधे।